माँ, कैसे लेट रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है। माँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बेटा मेरे ना थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है। तो फिर दवाई दिला के लाऊं माँ? नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, मैंने दवाई ले ली। ठीक है माँ, मैं भी हितांशी से बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाना बना देगी। माँ, तुम खाली आराम करो। ठीक है बेटा। हितांशी, हितांशी। हाँ जी, आई। जी बोलिए। वो आज माँ की तबीयत खराब है, तुम इनके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दो। एक काम करो, इनके लिए खिचड़ी बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगी। और मम्मी को कुछ और भी चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी। ठीक है। ठीक है माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी, तुम उनके सामने कुछ ज़्यादा ड्रामे नहीं करती हो? जब तक वो रहते हैं तब तक बड़ी बीमार बीमार दिखाती हो, उनके जाते ही ठीक हो जाती हो। वो जब तक रहते हैं तब तक तुम मुझसे काम ही कराती रहती हो। क्या बात है, आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बेटा, तू ऐसी बात क्यों कर रही है? मैंने तो तेरे से कुछ कहा ही नहीं। मम्मी, तुम सब कुछ बोलकर फिर कहती हो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तुम अपने लड़के के सामने कुछ ज़्यादा इतराती नहीं हो? समझा क्या है तुमने मुझे? पूरा दिन काम करते रहो, ऊपर से तुम्हारी भी सुनो। बेटा ऐसी मैंने तुझे क्या बात कह दी? मेरे बेटे ने सिर्फ तुझे खिचड़ी के लिए ही तो कहा है, इसमें तूने मुझे 10 बात सुना दी। नहीं बनाती जब बोलते मुझे। तुम हमेशा उनके सामने मुझे सुनवाने वाले काम करते हो। बेटा मैं तुम्हें सुनवा नहीं रही हूँ, उसने खुद कहा, मैंने नहीं बोला उसे खिचड़ी बनवाने के लिए। अगर तेरा मन नहीं है बेटा तो मत बना। अच्छा किया जो तुमने खुद मना कर दिया। मैं नहीं बना रही खिचड़ी। तुम्हें खानी हो तो तुम खुद बना लो, मुझ पे वैसे ही बहुत काम है। ठीक है बेटा, तुझे परेशान नहीं करूँगी। अगर मुझे खानी होगी ना मैं खुद बना लूँगी। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। और मुझ पे ना ज़्यादा हुक्म जमाने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने खासकर, समझे ना? ठीक है बेटा। हे भगवान, मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मैं अपने बेटे को कुछ कहूँगी तो वो इसे कुछ कहेगा और घर में क्लेश होगा। मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे आप आ गए? हाँ, आ गया। माँ कहाँ है? माँ अंदर अपने कमरे में है। हितांशी, माँ ने दवाई ले ली? हाँ जी, दवाई ले ली होगी उन्होंने, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं ली थी। चलो ठीक है, माँ को देखता हूँ माँ की तबीयत कैसी है। ठीक है जी। हमेशा ही अपनी माँ के पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा उनके बारे में पूछते रहते हैं, माँ ने ये किया वो किया, माँ कहाँ है, ऐसा वैसा। जब से शादी हुई है मेरे से तो एक बार नहीं पूछा कि तुम कैसी हो या तुमने खाना खाया। क्या चक्कर है? हमेशा माँ माँ माँ, बीवी पे तो ध्यान ही नहीं इनका। कोई बात नहीं, लगे रहने दो इनको माँ के पीछे। अगर इस बुढ़िया ने मुझे बोला ना कि ये कर दे ये कर दे ये कर दे, करूँगा मैं इसका काम अच्छे से। जब बताऊँगा मैं इसे। माँ, सॉरी हो क्या? अरे बेटा, आ गया तू? हाँ, आ गया। दवाई ले ली थी तुमने? हाँ बेटा, ले ली थी। माँ, हितांशी ने कुछ दिया खाने को आपको? अगर मैं इसे सच्चाई बता दी तो घर में क्लेश होगा, इससे अच्छा तो मैं इसको कुछ बताती नहीं। वो बेटा मेरा मन नहीं कर रहा था खिचड़ी खाने को, इसलिए मैंने बहू से मना कर दी। मैंने बोला कि बेटा जब मन करेगा जब बनाती हूँ। अच्छा, ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं मुँह हाथ धो के अपना आराम करता हूँ। अगर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ मार देना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। अगर मुझे ज़रूरत होगी ना मैं आवाज़ मार दूँगी, तो आराम कर। ठीक है माँ। मम्मी, मैं ज़रा अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, अगर आर्यन आए तो उसको बोल देना मैं बाहर गई हूँ। वो तो ठीक है बेटा, पर मेरे लिए कुछ खाने का बनाती जाती। तुम्हें समझ नहीं आती क्या एक बार में कि मुझसे ये सब मत बोला करो?
ठीक है बेटा, मैं समझ गई सब बात। जाओ तुम। अगर हो सके ना तो थोड़ा घर का काम कर लेना। मैं थक कर आऊँगी, कितना काम करूँगी मैं। अगर हो सके तो, ये नहीं कि सोते रहो दिन भर, समझे? ठीक है बेटा, समझ गई। मम्मी समझ नहीं गई, काम कर ही लेना। और आर्यन के आने से पहले कर लेना, मैं उनसे पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे बहन जी, आप काम कर रही हो? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ बैठो। अरे बैठ तो जाऊंगा। आप ये झाड़ू पोछा क्या कर रहे हो? हितांशी कहाँ है? भाई साहब हितांशी ना अपने फ्रेंड के घर गई है। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी के लिए कोई बात नहीं, पानी तो मैं पी के आया हूँ। बहन जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ आपसे। बहन जी, वैसे आपके चेहरे की उदासी बता रही है आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर चलो मुझे कोई बात नहीं। आयरन कहाँ है? वो ड्यूटी गया है। अच्छा अच्छा, मैं तो सोचता था कि बिटिया से मिलता चलूँ, और बिटिया भी कहीं गई है तो कोई बात नहीं, चलो फिर कभी आऊँगा। अरे नहीं भाई साहब बैठो, मैं चाय बना के लाती नहीं हूँ। कोई बात नहीं बहन जी, मैं घर से चाय पानी पी के ही चला था। मैं तो इधर से निकल रहा था, सोचा बिटिया से मिलता चलूँगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगा फिर कभी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी ठीक हो अब? हाँ बेटा, अब तो आराम है। चलो अच्छी बात है, आराम लग गया। हितांशी? वो तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा, फ्रेंड के यहाँ गई है? कितनी देर हो गई उसे गए हुए को? बेटा उसे 2-2.5 घंटे के आसपास हो गए। इतनी देर हो गई और वो अब तक भी नहीं आई? आ जान दो आज उसे, आज उसे मैं ही बताता हूँ। अच्छा, आ गई तू? अरे क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? क्यों हो रहा हूँ गुस्सा? ऐसी कौन सी फ्रेंड है तेरी जिसके यहाँ तू 2-2.5 घंटे रुक के आती है? हाँ, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, लेकिन 2-2.5 घंटे कौन कह रहा है? मैं तो अभी 10 मिनट पहले गई हूँ। कौन कह रहा? मम्मी कह रही है तू 2-2.5 घंटे से गई हुई है। अरे मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो आपसे पूछ के गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही हुए होंगे। मम्मी तुम तो 2-2.5 घंटे बता रही हो, ये तो कह रही है सिर्फ 15 मिनट से गई है। अरे वो बेटा मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 15 मिनट ही हुए हैं। सुन लिया आपने? सुन लिया। मम्मी तुम भी यार थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मम्मी जी, आज ना मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है और घर में बहुत धूल है। आप पोछा लगा लोगे? वो बेटा मेरी तो आज फिर तबीयत खराब हो रही है। मुझे लगता है मुझे आज फिर बुखार हो गया। मम्मी आपका तो हमेशा का है, अब मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो आप इतने ड्रामे कर रही हैं। मैं भी तो पूरे घर का काम करती हूँ, आपसे एक पोछा नहीं लगाया जा रहा आज? ठीक है बेटा, लगा दूंगी।
अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे आंटी आर्यन कहाँ पे है? आर्यन से मिलना था। बेटा आर्यन तो बाहर गया हुआ है। आंटी जी आप पोछा लगा रही हैं, भाभी कहाँ पे है? भाभी नहीं करती क्या काम? नहीं नहीं बेटा, आज ना उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं तो वही करती है सारा काम। मैंने सोचा आज मैं कर लूँ। आंटी जी क्या हुआ? अरे मम्मी जी, आप सब तक पोछा नहीं लगा? अरे भाभी, आंटी से क्यों काम कराते हो? आप क्यों नहीं करते? मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। आर्यन के दोस्त हो ना, उससे मतलब रखो, मुझसे नहीं, समझे? आंटी भाभी आपसे इस तरीके से बात करती हैं? और आर्यन को इस बात का पता है या नहीं पता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। पर बेटा ये बात आर्यन को मत बताना कि मैं काम कर रही थी। क्यों आंटी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बेटा मैं नहीं चाहती कि घर में कोई कलेश हो, आर्यन को तो पता होनी चाहिए ना ये बात। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ आर्यन को कुछ मत बताना। ठीक है आंटी जी, मैं आर्यन को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा। अरे आर्यन, मैं घर गया तो तू यहाँ बैठा है। वो भाई कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था। बताओ। मैंने तेरा फोन ट्राई किया था, फोन भी नहीं मिल रहा तुम्हारा। क्या पता नेटवर्क ना आ रहे हो भाई। क्या हो गया? कोई ज़रूरी काम था क्या जो घर गए थे मुझे पूछने? अरे हाँ आर्यन, मैं तेरे घर गया था, काफ़ी टाइम हो गया तेरे से मिले हुए, इसलिए मैंने सोचा तेरे से घर जाके मिल लूँ। चल अच्छा किया तूने। वैसे बता कुछ काम है क्या? वैसे तुझे एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं लगेगा तुझे? नहीं भाई बोलो। आर्यन वैसे एक बात बता, तेरे घर में काम कौन करता है? अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा भाई? मेरी बहू करती है काम, और कौन करेगा? आर्यन मैं तो मानता नहीं तेरी बहू करती होगी, मुझे तो कुछ और ही देखा है। अरे क्या देख लिया तुमने ऐसा? आर्यन जब मैं घर गया ना तो तेरी मम्मी पोछा लगा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और तेरी बहू आराम से बैठी थी। अरे क्या कह रहा तू ये? मेरी बहू ऐसी हो ही नहीं सकती जो मेरी माँ से काम करवाए। आर्यन मुझे पता था तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। अरे मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बहू आराम करे और मेरी माँ काम करे। आर्यन अगर तू मुझे कुछ मानता है ना तो मेरे कहने से अपनी बहू पे नज़र रख, फिर तुझे खुद पता चल जाएगा भाई कौन सही है और कौन गलत है। कोई नहीं भाई, मैं तुम्हारे कहने पर देखता हूँ, नज़र रखूँगा। चल ठीक है भाई, मैं अब चलता हूँ। ठीक है भाई। माँ कहाँ है? तो काम से काम। वो सही कह रहा था, सच में हितांशी मेरी मम्मी से काम करवाती है। लगता है आर्यन आ गया। हाँ बेटा। कहाँ थी तुम? वो बेटा मैं तो अपने कमरे में थी। अच्छा कमरे में थी। हितांशी कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। हितांशी, हितांशी इधर आ। हाँ जी आई। मम्मी तुम क्यों खड़ी हो? तुम बैठो, बात करनी है तुमसे कुछ। हाँ जी क्या हुआ, आ गए आप? हाँ आ गया। वो मम्मी, मामा का कॉल आया था, वो तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे। अच्छा बेटा, फिर तूने क्या बोला? बोलना क्या था, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं ले आऊँगा मम्मी को। ये तो ठीक किया बेटा तूने, मैं भी 2-4 दिन तेरे मामा के घर रह आऊंगी। ठीक है मम्मी, चलो फिर तुम घर का ध्यान रखना, मैं मम्मी को छोड़ के आता हूँ। ठीक है जी, चलिए।
यार अब तो ये बुढ़िया भी चली गई, घर का काम कौन करेगा। चल छोड़, कोई नहीं, 3-4 दिन की बात है, आ जाएगी, तब तक मैं ही कर लूँगी। अरे आप बड़ी जल्दी आ गए, छोड़ दिया मम्मी को मामा के यहाँ? हाँ छोड़ तो आया। खड़ी हो। क्या हुआ जी? अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? तुम क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहा हूँ? अरे मेरी गलती क्या है, बताओ तो, मुझे क्यों मार रहे हो? बताऊँ अभी? घर का काम कौन करता है? मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? तू करती है? झूठ बोल रही है अभी मुझसे। मैंने खुद देखा अपनी माँ को अपनी आंखों से काम करते हुए। अच्छा, अभी मैं अपने पिताजी को फोन करती हूँ, फिर वो तुम्हारा क्या हासिल करते हैं तुम देखना। पिताजी को फोन? अरे तू क्या बुलाएगी पिताजी को? मैं पिताजी को पहले ही बुला चुका हूँ। तेरी सारी हरकतें देख रहे हैं। पिताजी, माँ, आना अंदर। पिताजी, वाह बेटी वाह। पिताजी देखो, ये मुझे कितना मार रहे हैं। बहुत अच्छा बेटी। इस बाप ने तुझे ये संस्कार इसलिए दिए थे कि मेरा गर्व से सर ऊंचा रखेगी अपनी ससुराल में, और तू आज, मैं कुछ कह नहीं सकता बस। पिताजी आप क्या बोल रहे हो? ये आपके सामने मुझे इतना मार रहे हैं और आप बस देख रहे हो। तानसी, आज शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहती हुए भी। अरे मैं बीच में आया था और मैंने बहन जी को जब पोछा लगाते हुए देखा, मेरा सर से झुक गया। अरे यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे। अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरे संस्कारों में जो तुझे मैंने नहीं सिखाया? अरे एक देवी जैसी सास पर तू अत्याचार करती रही और वो सहन करती गई, तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। अरे काश तेरा जन्म ही नहीं हुआ होता मेरे घर में। अरे इस दुनिया के अंदर एक बाप बिटिया पर बहुत बड़ा गर्व करता है, और उस गर्व पर तूने पानी फेर दिया बिटिया। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुझे माफी मांगनी है ना, अरे बाप की आंसुओं की लाज रखनी है, तो माफी देवी से मांग जिसके ऊपर तूने अत्याचार किया है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ। अरे नहीं बेटा, तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अरे बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। आगे से ऐसी गलती मत करना, चुप हो जाओ बेटा। पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। बहन जी, जो भी मेरी बिटिया से भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, आप इसे माफ कर देना। और बेटा तू एक बात याद रखना, भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। सास माँ से भी बढ़ के होती है, क्योंकि एक बेटी जिस घर में ब्याह के आती है ना, उस घर से उसकी अर्थी निकलती है। एक बाप का फर्ज केवल अपनी बिटिया को 20-25 साल पालने का होता है, पर तू वो सास मरते तब तक उस बिटिया का सहारा बनती है। बस लाज रखना मेरी बेटी। पिताजी आप मत रो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बहन जी, अरे भाई साहब, आप हाथ मत जोड़ो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ये कोई गलती नहीं करेगी। हाँ माँ जी, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हे भगवान, इस घर में सब खुशियों का वास रहे, बस मैं यही चाहता हूँ।